कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का सिलेबस डिस्कस। तो एज यू नो कि एनसीईआरटी ने अपना ड्राफ्ट रिलीज कर दिया है और एनसीईआरटी ने अपने ड्राफ्ट के अंदर सारी की सारी थीम्स मेंशन करी हैं। अब जो थीम्स मेंशन करी गई हैं वही सारी थीम्स आपको अपनी न्यू एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगी। तो देखते हैं हमें कि कौन कौन सी जो थीम्स हैं वो एनसीईआरटी ने आप लोगों को अवेलेबल कराई है। तो ये जो भी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक्चुअल में जो एनसीईआरटी का 2026-27 का ड्राफ्ट है उसमें से ही निकाला गया सिलेबस है। तो जो मेन चीजें हैं वो हैं आपकी ये 12 थीम्स है। ठीक है, 12 थीम्स का मतलब है कि ये 12 चैप्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब इसमें जो चैप्टर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे आप ये भी देख लीजिए। पहला तो रहेगा आपका सेल, देन रहेगा आपका टिश्यूज, थर्ड विल बी योर रिप्रोडक्शन, फोर्थ डाइवर्सिटी, फिफ्थ exploring mixtures and their separation, chapter number 6 structure of an atom, chapter number 7 atoms and molecules, eighth will be earth as a system, energy, matter and life, ninth will be motion, 10th will be force and laws of motion, 11th will be work, energy and simple machines, and 12th will be sound. तो ये 12 चैप्टर्स आपको अपनी नई एनसीईआरटी में देखने को मिलने वाले हैं। अभी आपको पता है कि एनसीईआरटी अभी बुक्स रिलीज नहीं हुई है, लेकिन मैंने जैसे पहले अपनी वीडियो में बोला है मैथ, साइंस और सोशल साइंस ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि इसमें अगर आपको पता हो कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो आपके पास मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है। अब ये तो हो गई थीम्स, लेकिन इन चैप्टर्स में भी हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है वो भी एनसीईआरटी ने बताया है। अब वो क्या है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है आपका एनसीईआरटी का ड्राफ्ट। एनसीईआरटी का ड्राफ्ट जो चैप्टर नंबर 1 है आपका सेल, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी आप देख लीजिए। अब आप जो भी चीजें आप पढ़ें, जो भी आप लर्निंग मटेरियल उठाएं, उसमें से आप ये वाले जो की कंसेप्ट हैं इनको लेके चलना। जैसे सेल वाला जो है, सेल वाले में आप क्या पढ़ोगे? पहले तो आप पढ़ोगे डिस्कवरी ऑफ सेल्स, फिर आप पढ़ोगे प्लांट एंड एनिमल सेल्स, देन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, then you will clear the concept of cell as a structural and functional unit of life, structure and functions of key organelles जो कि है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। फिर आप कंसेप्ट जो क्लियर करोगे वो है परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल्यूलर डिवीजन एंड कैंसर एंड रीसेंट एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी। तो ये वाले जो पोर्शंस हैं ये आपको चैप्टर जो आपका सेल है उसमें आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। अब आप क्या करना, आप कोई भी बुक उठाना, उसमें से डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ना, प्लांट एंड एनिमल सेल पढ़ना, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल्स। आप ये जो ये वाले कंसेप्ट है इनको क्लियर करना अपनी किसी भी बुक में से। अब दूसरे चैप्टर की बात करें, जो दूसरा आपका सेकेंड वाला चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है आपका टिश्यूज। आप टिश्यूज में आप क्या क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे टिश्यूज, उनका इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंस। देन यू आर गोइंग टू स्टडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देन आप पढ़ोगे प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। देन फिर आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, देन मेरिस्मेटिक टिश्यूज यानी टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ ईच। फिर आप पढ़ोगे परमानेंट टिश्यू और उनके टाइप्स, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ ईच। देन आप पढ़ोगे एनिमल टिश्यूज। देन ओवरव्यू, ओवरव्यू किस चीज का? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यूज का, उनके टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ईच का मतलब आप एपिथेलियल का अलग पढ़ोगे, कनेक्टिविटी का अलग पढ़ोगे, इन सब चीजों का अलग अलग पढ़ोगे। देन आप पढ़ोगे एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। देन आप पढ़ोगे केयर ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इंजरीज, पोस्चरल केयर, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। अब ये वाली जो थीम्स है ये आप पढ़ोगे टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर, ये टॉपिक्स आप पढ़ोगे टिश्यू चैप्टर में। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है आपका रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन से होते हैं? वो सेक्सुअल होता है और असेक्सुअल होता है, सो दोनों के दोनों आप पढ़ोगे। देन आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एग्जांपल। देन आप पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर एंड इट्स पार्ट, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड डिस्पर्सल। देन आप पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, structure and function, formation of gametes, sperm and egg, fertilization, pregnancy and development of embryo, menstrual cycle.
तो आप फ्लावर्स का भी पढ़ोगे और ह्यूमन बींग्स का भी पढ़ोगे, ठीक है। देन आप पढ़ोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाइजीन। उसके बाद आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन टू बर्थ कंट्रोल मेथड्स एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है। ये जो है ये आपके हैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है आपका डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी में आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर आप पढ़ोगे 5 किंगडम्स एंड देयर की फीचर्स विद एग्जांपल्स। देन यू आर गोइंग टू स्टडी मेजर डिवीजन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। देन आप पढ़ोगे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, देन एसेल्युलर एंटिटीज जो कि है वायरसेस, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, मिक्सचर्स कौन कौन से होते हैं, होमोजेनस होता है, हेट्रोजेनस होता है, तो दोनों ही मिक्सचर्स को आप पढ़ोगे। फिर आप पढ़ोगे सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस, कोलॉइड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। देन वेरियस वेज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन, जैसे मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। सो ये तरीके हैं वो भी आप पढ़ोगे। देन आप पढ़ोगे सेपरेशन टेक्निक्स बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन, सेंट्रिफिकेशन एंड कोएगुलेशन। अभी आप देखो, इन्होंने जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने ड्राफ्ट रिलीज करने में एक एक पॉइंट क्लियर कट बता दिया है आपको कि आपको क्रिस्टलाइजेशन पढ़ना है, आपको डिस्टिलेशन पढ़ना है, आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है, आपको सब्लिमेशन पढ़ना है, सेंट्रिफिकेशन पढ़ना है, कोएगुलेशन पढ़ना है। सारे के सारे जो मेन टॉपिक्स हैं उन्होंने आपको बता दिए हैं। भले ही बुक्स आने में देर हो रही है, लेकिन आपको एटलीस्ट ये बात पता है कि आपको पढ़ना क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, ये सारे के सारे लर्निंग आउटकम्स है। देन नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसमें क्या पढ़ोगे आप पढ़ोगे एटम्स एज द आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ एलिमेंट। देन आप पढ़ोगे एटम्स कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फिर आप एटॉमिक मॉडल्स भी पढ़ोगे, जो थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, बोहर्स मॉडल है, ये सारे मॉडल्स भी आपको पढ़ने हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट अप टू 18 एलिमेंट्स, ठीक है। आपको उन्होंने क्लियर कर दिया कि आपको कहां तक पढ़ना है, 18 एलिमेंट तक पढ़ना है। देन सिंबल्स, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सारे के सारे चैप्टर्स भी आपको क्या करने हैं, आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अब जैसे इसमें आप आइसोटॉप्स, आइसोबार, अब एनसीईआरटी का तो वेट नहीं करोगे, ये तो आपको कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगा, कंसेप्ट तो क्लियर करने हैं, कंसेप्ट आप क्लियर करिए। उसके बाद है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब इसमें आप क्या पढ़ोगे, देखो इसमें आप पढ़ोगे लॉ। कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। देन आप आयंस पढ़ोगे, आयनिक कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। फिर आप राइटिंग केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखोगे, मॉलिक्यूलर मार्क्स पढ़ोगे एंड फॉर्मूला फॉर्मूला यूनिट मास पढ़ोगे। ये सब चीजें आप पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर के बाद जो आपका चैप्टर है वो है अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। अभी तक आपने ना ये चैप्टर कभी सुना नहीं होगा, ये चैप्टर नया इंट्रोड्यूस हुआ है। अब इसमें देखो, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, अपने को पढ़ना है अर्थ एज इंटरकनेक्टेड सिस्टम। फिर आप पढ़ोगे नेचर ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड स्पीड ऑफ लाइट। देन सोलर एनर्जी इंटरैक्शन विद अर्थ सरफेस एंड डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द अर्थ, the role of the atmosphere and the Earth's surface. Differential warming of the Earth causes winds, biogeochemical cycles यानी वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और ह्यूमन का इम्पैक्ट ऑन अर्थ सिस्टम। सो ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ में। अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है आपका वो है आपका चैप्टर मोशन, ठीक है। मोशन में आप क्या पढ़ेंगे, मोशन में आप पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। और पढ़ेंगे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उसके बाद काइनेमैटिक इक्वेशंस फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बाय ग्राफिकल मेथड। देन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये जो चीजें हैं आपकी, ये सारी आपकी क्या है, कौन से वाले चैप्टर में, मोशन वाले चैप्टर में। अब मोशन वाले चैप्टर के बाद जो चैप्टर आपका आता है, मोशन के बाद आपका ये फिजिक्स चालू हो गई है। तो यहाँ पर आया आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन।
अब इसमें कौन कौन सा पढ़ना है आपको? फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये सारे के सारे आप पढ़ोगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में। देन है आपका चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन। अब इसमें आप क्या पढ़ोगे? इसमें पढ़ोगे आप कंसेप्ट ऑफ वर्क, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क एनर्जी की थ्योरम आप पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड कन्वर्जन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक का कन्वर्जन, ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप पढ़ेंगे, पावर आप पढ़ेंगे, सिंपल मशीन्स पढ़ेंगे एंड देन मैकेनिकल एडवांटेज इंक्लूडिंग व्हाट? पुली, इंक्लाइन प्लेन एंड लीवर। तो ये जो आपकी मैकेनिकल मशीन्स है, सिंपल मशीन्स है, इनको भी आप वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इनके बारे में आप ये सारी चीजें जानेंगे। देन आपका लास्ट जो चैप्टर है वो है साउंड। अब साउंड में आप क्या पढ़ने वाले हो? आप पढ़ोगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू अ मीडियम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, जिसमें की है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। मतलब ये पूरी चीज आपको, देखो ये वाला जो पोर्शन है आपको पूरा लिखा हुआ है कि आपको क्या पढ़ना है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, देन ह्यूमन परसेप्शन ऑफ साउंड, पिच और लाउडनेस, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड्स इन डिफरेंट मीडियाज, मतलब सॉलिड में, लिक्विड में साउंड कैसे ट्रैवल करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, रिवर्बरेशन एंड इको लोकेशन। तो ये सारे कंसेप्ट आप पढ़ोगे अपने लास्ट चैप्टर साउंड में। तो ये है आपके साइंस के चैप्टर्स, और उन चैप्टर्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। अभी आप देखो, इंग्लिश मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट करा चुकी हूँ, केवल राइटिंग वाला पोर्शन रह रहा है जो कि हम चैप्टर नंबर 4 पे पहुंच गए हैं। साइंस का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, मैथ्स का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको एसएसटी का सिलेबस बता दिया है। अब ये कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हमारे पास बुक नहीं है। आपके पास बुक नहीं है लेकिन आपके पास टॉपिक है। और गूगल ना, आई मीन इट्स लाइक एन वास्ट ओशन। इतनी नॉलेज आपको गूगल पे मिल जाएगी कि आपको कहीं और से कुछ चीज की जरूरत ही नहीं है। जब आएगी बुक तब आएगी। इतने आप लोग क्या करिए, आप लोग अपना अपने कंसेप्ट क्लियर करिए, ठीक है? चीजें निकालिए। जैसे आपको पता है डिस्कवरी ऑफ सेल है तो गूगल पे सर्च करके डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ो, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ो, यूकैरियोटिक सेल पढ़ो। जो चीजें आपको गिवन है, आपके सामने है, एटलीस्ट उनके कंसेप्ट तो क्लियर करो आप। जब बुक आएगी तब तो आपको पढ़ाया ही जाएगा, ठीक है? इसीलिए मैं आपको सिलेबस की ना एक एक चीजें बता रही हूँ, मेन चीजें, ताकि आप कहीं पर भी पीछे ना रह जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करो ताकि उन तक भी चीजें पहुंचे। मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।